हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। स्ट्रेट लाइन की पीवाई क्वेश्चन बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए 29 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। तो दिखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन दिखता है मगर है नहीं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर पैरेलल टू दी लाइन। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है, बच्चों लगता है कि सर ये पॉइंट दिया है, यहाँ पे लाइन दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लाइन है इससे पैरेलल दी है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस लाइन का जो है वो स्लोप क्या है। तो यहाँ पे हमें जो स्लोप मिलेगा लाइन का वो हमें मिल जाएगा, स्लोप जो मिल जाएगा बच्चों वो था माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन में वाई, माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन दी वाई कोफिशिएंट होता है बच्चों। तो √3 अपॉन में -1 माइनस √3 अपॉन -1 आपका जो स्लोप बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों √3। इससे हमारा इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। हमें स्लोप तो निकल गया। फिर आप देखिए क्वेश्चन में किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा जो पॉइंट है, मैं इस तरह से मान लेता हूँ इसको कि जो मेरा पॉइंट है वो ये है 2,3 और ये लाइन से हमारा डिस्टेंस निकालना है। ये पास में लाइन है, लाइन कौन सी बच्चों, ये लाइन हमारी ये है 2x - 3y + 28 = 0। अब ये जो स्लोप आया है इसका हम हेल्प करेंगे। स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। tan थीटा की जो वैल्यू दी गई बच्चों वो दी गई √3 दी गई। तो थीटा हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस लेते हैं तो थीटा का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी आपका हो जाएगा π/3। आप इसको 60 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। तो थीटा आपके पास मिल चुका है बच्चों जो कि 60 डिग्री है आपका, ओके। तो ये पॉइंट जो होता है इसका डिस्टेंस जो है बच्चों r, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया गया है वो r दिया गया है बच्चों। ये जो पॉइंट दिया गया है ये पॉइंट दिया गया है 2,3। हम यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पैरामीट्रिक वाला फॉर्म के हिसाब से इसका कंसेप्ट क्या था बच्चों, तो इसका फॉर्मूला तक मान लो ये h, k रहा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है r, इसके जो कोऑर्डिनेट आते हैं यानी एनी पॉइंट ऑन द लाइन के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं हमारे h + r cos थीटा और k + r sin थीटा। अब यहाँ पे k और h और k केवल यहाँ पे 2 और 3 दिए थे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + r cos थीटा, r यानी यहाँ पे लेंथ और थीटा यहाँ पे cos थीटा cos 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों, कॉमा ये हो जाएगा 3 + r sin 60 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। जो पॉइंट P जो है हमारे, जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट मेरे आएंगे बच्चों वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। 2 + cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो ये हो जाएगा r/2, कॉमा और sin 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो यहाँ पे हमारा आएगा 3 + r × √3 अपॉन में 2। अच्छा, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, किस पर लाई कर रहा है पॉइंट P लाइज ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे लाई कर आपका है कि 2x - 3y + 28 = 0। अब बस इसके अंदर इसमें आपको वैल्यू पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमें लिखेंगे 2 × 2 + r/2 - 3 × 3 + r√3 अपॉन में 2 + 28 = 0। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट को आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन पार्ट को किस तरह से करेंगे। 2 × 2 = 4 हो गए, +2 × r/2 ये होगा आपका r होगा बच्चों, माइनस, ठीक है, और -9, ओके, और ये हो जाएगा -3√3 अपॉन में 2r + 28 = 0, ठीक है। तो 4 - 9 -5 + 28 आपका हो जाएगा बच्चों 23। इस साइड जाके कितना हो जाएगा बच्चे -23 हो जाएगा, और यहाँ से r आपका आ जाएगा कॉमन, बचेगा पे 1 - 3√3 अपॉन में 2। तो 2 हो जाएंगे, 2 - 3√3 अपॉन में 2, ऊपर उधर जाने बाद में कितना होगा r = -23 × 2 अपॉन में 2 - 3√3। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3√3, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में नीचे में दिया नहीं गया बच्चों, तो 2 + 3√3 से कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका -23 × 2 इंटू ब्रैकेट में 2 + 3√3 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 - 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 आपका हो जाएगा 27। तो 9 - 4 - 27 आपका 23 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 23 से, तो माइनस भी गेट कैंसिल हो गया। 2 × 2 = 4 + 6√3, ये आपका ऑप्शन कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा देख लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, वीडियो को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चंस के भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करेंगे।